अब हम डिस्कस करने जा रहे हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में सबसे पहले टीचिंग को। क्या टीचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट है, क्या टीचिंग का लर्निंग के साथ रिलेशनशिप पाया जाता है, इन सारी जानकारियों को हम डिस्कस करेंगे। फिलहाल देखिए टीचिंग क्या होती है। टीचिंग एक वेल मैनेज्ड प्रोसेस है जिसको परफॉर्म किया जाता है लर्नर के बिहेवियर में चेंज लाने के लिए। कहने का मतलब टीचिंग का जो मेन पर्पज होता है वो लर्नर के बिहेवियर में चेंज करना होता है, और यही फंक्शन जो होता है वो लर्निंग का होता है। यही वजह है कि टीचिंग और लर्निंग में एक रिलेशनशिप पाई जाती है। टीचिंग के लिए अनिवार्य शर्त ये है कि जो इसके अंतर्गत दो मुख्य वेरिएबल्स होते हैं, प्यूपिल्स और टीचर्स, इन दोनों के द्वारा इसे मान्यता दी जानी चाहिए। कहने का मतलब इन दोनों के द्वारा उसको एक्सेप्ट किया जाता है, और ये एक्सेप्टेंस तय की जाती है स्टूडेंट्स और टीचर्स के बीच की जो रिलेशनशिप पाई जाती है, जो कि पूरी तरीके से रिस्पॉन्सिबिलिटी पे बेस्ड होती है। उदाहरण के लिए मान लो आप रेलवे प्लेटफॉर्म पर हैं, तो एक अनाउंसर जो पैसेंजर्स को एड्रेस करते हुए इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करवाता है उसे एक टीचर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि यहाँ पर पैसेंजर्स और अनाउंसर के बीच कोई ऐसी रिलेशनशिप नहीं है जो म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ पर आधारित हो। क्योंकि यहाँ पर अनाउंसर किसी प्रकार से रिस्पॉन्सिबल नहीं है कि पैसेंजर्स उसके अनाउंसमेंट्स पर ध्यान देते हैं या नहीं देते हैं। इसके विपरीत टीचिंग के अंतर्गत ये जरूरी होता है कि स्टूडेंट्स और टीचर दोनों म्यूचुअल रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ को शेयर करें। अगर सिंपल टर्म्स में टीचिंग को देखा जाए तो इसे या तो एक ऑक्यूपेशन कहा जा सकता है या एक प्रोफेशन कहा जा सकता है, जो कि एक ग्रुप का होता है, और वो ग्रुप है वो टीचर्स के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा टीचिंग एक ऐसे ग्रुप की एक्टिविटीज हो सकती है जो नॉलेज, स्किल्स, एटीट्यूड्स और इंटरेस्ट को लर्न करने में हेल्प करता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि टीचिंग एक सोशल प्रोसेस होती है। यही वजह है कि टीचिंग को डिजाइन हमेशा सोशल कॉन्टेक्स्ट में किया जाता है। टीचिंग जो है वो अनिवार्य रूप से सोशल स्ट्रक्चर और कल्चरल एनवायरनमेंट से रिलेटेड होनी चाहिए। इसके अलावा पीपल, सोसाइटी और गवर्नमेंट की वैल्यूज और आइडियल्स का इसके साथ रिलेशन होता है। कहने का मतलब जिन वैल्यूज, आइडियल्स को समाज एक्सेप्ट करता है उनको ही टीचिंग के अंतर्गत शामिल किया जाता है। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि टीचिंग का जो एम है वो इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना नहीं है, बल्कि रीजनिंग कैपेसिटी या हम कह सकते हैं थिंकिंग एबिलिटी डेवलप करना है। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि टीचिंग जो है वो टीचिंग स्किल्स का एक ग्रुप है। और टीचिंग स्किल्स क्या होती है इसको हम आगे भी डिटेल में देखेंगे। फिलहाल ध्यान रखिएगा कि जितने भी टीचिंग एक्ट्स होते हैं उनको टीचिंग स्किल में शामिल किया जाता है। तो ये था टीचिंग का जनरल इंट्रोडक्शन। अब हम देखते हैं टीचिंग का क्या कॉन्सेप्ट है। जब हम ये टर्म यूज करते हैं कॉन्सेप्ट ऑफ टीचिंग, तो इसके पीछे हमारा अर्थ होता है उन सारी चीज़ों को जानना जो टीचिंग के मीनिंग, उसकी नेचर और उन कैरेक्टरिस्टिक से संबंधित हो जो उसे अदर जो सिमिलर कॉन्सेप्ट्स और एक्टिविटीज है जो देखने में टीचिंग जैसी होती है उनसे उसे अलग करने में मदद करती है। तो इसे कहा जाता है टीचिंग का कॉन्सेप्ट। टीचिंग एक टास्क है, ध्यान रखिएगा, ये अपने आप में एक प्रोडक्शन नहीं है। यही वजह है कि टीचिंग सक्सेसफुल हो ये बिल्कुल आवश्यक नहीं है। ये जरूरी नहीं है कि जिसे टीचिंग करवाई जाती है वो अनिवार्य रूप से ही सीखे। जैसे मैं कहूँ कि मैंने मेरी क्लास को लगातार 2 घंटे तक पढ़ाया लेकिन फिर भी वो कुछ नहीं सीखे, मतलब मैंने मेरी एक्टिविटी की है, ये एक टास्क है, और जरूरी नहीं है कि टीचिंग हमेशा सक्सेसफुल हो। दूसरे अर्थों में देखा जाए तो टीचिंग एक टास्क के साथ साथ एक अचीवमेंट भी है, जिसका मतलब ये होता है कि इसके जो आउटकम है सक्सेसफुल होने चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ मैंने उसे स्विमिंग करना सिखाया, तो यहाँ पर हमने देखा कि टास्क भी की गई है और वो सक्सेसफुल भी हुई है। तो यहाँ पर 2 कॉन्ट्रास्ट चीज़ें एक साथ हमारे सामने आती है। टीचिंग एक टास्क है जिसका मतलब ये है कि जरूर नहीं वो हमेशा ही सक्सेसफुल हो, लेकिन टीचिंग एक अचीवमेंट है जिसमें ये अपेक्षा की जाती है कि जो परिणाम है वो हमेशा सक्सेसफुल होने चाहिए। कहने का मतलब जिसे हम टीचिंग करवा रहे हैं वो सीखे भी। एग्जाम में टीचिंग के कॉन्सेप्ट से रिलेटेड हर बार क्वेश्चंस आते हैं, इसलिए आपके लिए हर लाइन बेहद इंपॉर्टेंट हो जाती है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि टीचिंग एक प्रोफेशन है या नहीं, टीचिंग एक प्रोडक्शन है या नहीं, टीचिंग एक टास्क या अचीवमेंट है या नहीं। तो इन सारी चीज़ों को हमें ध्यान में रखना है। अगर हम टीचिंग के ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की बात करें तो टीचिंग का मतलब था कि कंटेंट जो मैटर है उससे रिलेटेड इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करवाना। उस वक्त टीचर एक सेंटर फिगर था और लर्नर जो थे वो पैसिव लिसनर्स हुआ करते थे। लेकिन जो टीचिंग का मॉडर्न कॉन्सेप्ट है उसने ट्रेडिशनल कॉन्सेप्ट की प्रोसेस को पूरी तरीके से बदल के रख दिया है। अब चाइल्ड एक पैसिव लर्नर नहीं रहा है, इसके बजाय अब वो खुद एक एक्टिव पार्टनर बन गया इस प्रोसेस को कंप्लीट करने में। यहाँ ये जानना भी जरूरी है कि टीचिंग और एजुकेशन में क्या रिलेशनशिप है। ध्यान रखिएगा
ऑल टीचिंग जो है वो एजुकेशन नहीं है, क्योंकि टीचिंग के अंतर्गत अच्छी बुरी चीजें, गलत और सही चीजें, हर प्रकार की चीजें सिखाई जा सकती है। मतलब हम बच्चों को ईमानदार बनना भी सिखा सकते हैं, इसके विपरीत हम उन्हें झूठ बोलना और चोरी करना भी सिखा सकते हैं। तो यहाँ पर हमने देखा कि जो बुरे काम है वो भी टीचिंग में आते हैं, लेकिन वो एजुकेशन का हिस्सा नहीं है। एजुकेशन के अंतर्गत उन्हीं चीजों को इन्वॉल्व किया जाता है जो जानने लायक होती है, जो सीखने लायक होती है और जिसे समाज जो है वो एक्सेप्ट करता है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो यहाँ पर टीचिंग और एजुकेशन की रिलेशनशिप से जुड़े हुए दो कॉन्सेप्ट हमारे सामने आते हैं। पहला कॉन्सेप्ट ये है कि एजुकेशन की जो नेसेसरी कंडीशन है वो टीचिंग है, क्योंकि टीचिंग के बिना एजुकेशन पॉसिबल नहीं है। ये है पहला कॉन्सेप्ट। लेकिन दूसरा कॉन्सेप्ट जो इसका ऑपोजिट हो जाता है वो ये है कि टीचिंग जो है वो एजुकेशन की एक सफिशिएंट कंडीशन नहीं है, क्योंकि सभी प्रकार की टीचिंग एजुकेशन नहीं है। इस चीज को ध्यान रखिएगा। तो हम कह सकते हैं कि टीचिंग जो है वो एजुकेशन की एक कंडीशन है, लेकिन वो अपने आप में सफिशिएंट कंडीशन नहीं है। इसके अलावा ध्यान रखिएगा, टीचिंग में फॉर्मल और इनफॉर्मल एजुकेशन दोनों को शामिल किया जाता है। फॉर्मल एजुकेशन के लिए स्कूल जो है वो बेस्ट प्लेस माना जाता है और इनफॉर्मल एजुकेशन के लिए फैमिली जो है वो बेस्ट सोर्स माना जाता है। फ्रोबेल ने कहा भी है कि मदर्स जो होती है वो आइडियल टीचर्स होती है और एक फैमिली जो है वो सबसे बेस्ट वे में इनफॉर्मल एजुकेशन प्रोवाइड करवाता है। इसके अलावा आपको ये भी जानना जरूरी है कि टीचिंग को दो कॉन्सेप्ट में स्वीकार किया जाता है, एक बाइपोलर प्रोसेस के रूप में और एक ट्राइपोलर प्रोसेस के रूप में। टीचिंग एक बाइपोलर प्रोसेस है, इसे स्वीकार किया है एडम के अनुसार। इसके दो पक्ष जो होते हैं वो होते हैं टीचर और लर्नर, जो दोनों टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एक्टिव पार्ट परफॉर्म करते हैं। इसके अलावा टीचिंग को ट्राइपोलर प्रोसेस माना है जॉन डेवी ने और रायबर ने। इनके अनुसार टीचिंग के तीन पक्ष हैं, टीचर, लर्नर और करिकुलम, मतलब कंटेंट या सब्जेक्ट मैटर जिसे हम कह सकते हैं। यहाँ पर एक क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट बन जाता है, ध्यान रखिएगा। एजुकेशनल रायबर ने एजुकेशन के अंतर्गत तीन प्रकार की रिलेशनशिप को सजेस्ट किया है। पहली रिलेशनशिप है लर्नर और टीचर के बीच, सेकंड है लर्नर एंड सोसाइटी के बीच और तीसरी है लर्नर और सब्जेक्ट के बीच। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। अब हमें पता है कि एजुकेशन के अंतर्गत साइकोलॉजी को इन्वॉल्व किया गया है। यही वजह है कि एजुकेशन अब टीचर सेंटर्ड से लर्नर सेंटर्ड में शिफ्ट हो चुकी है। तो ये था टीचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट। इसके साथ हम जान लेते हैं कि एक टीम टीचिंग क्या होती है। ध्यान रखिएगा, टीम टीचिंग जो है वो टीचिंग स्ट्रक्चर की एक ऑर्गेनाइज्ड फॉर्म है, जिसके अंतर्गत दो या दो से अधिक टीचर्स मिलकर एक कंटेंट को, सब्जेक्ट को या टॉपिक को एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को कोऑपरेटिवली पढ़ाते हैं। सिंपल भाषा में कहें तो दो या दो से अधिक टीचर जब आपस में एक दूसरे का सहयोग करते हैं और वो एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं तो उसे टीम टीचिंग कहा जाता है। इस चीज़ को ध्यान रखिएगा। यहाँ पर हर टीचर को अप्रोप्रिएट टाइम दिया जाता है, अपॉर्चुनिटी दी जाती है, जो उसका स्पेसिफिक टैलेंट है या जो उसकी किसी टीचिंग टॉपिक या कंटेंट पर अच्छी मास्टरी है उसको स्टूडेंट्स के समक्ष रख सके। यहाँ पर ध्यान रखने वाली बात यह है कि टीम टीचिंग के अंतर्गत सारे टीचर्स ही हो ये जरूरी नहीं है। इसके अलावा दूसरे लोगों को भी शामिल किया जा सकता है, जैसे लेबोरेटरी असिस्टेंट हो सकता है, लाइब्रेरियन हो सकता है, क्लर्क हो सकता है या उस रिलेवेंट फील्ड का कोई एक्सपर्ट हो सकता है या कोई रिसर्चर हो सकता है, जो टीचर्स के साथ मिलकर इस टास्क को परफॉर्म करते हैं और एक ग्रुप ऑफ स्टूडेंट्स को पढ़ाने का काम करते हैं। तो इसे कहा जाता है टीम टीचिंग। ध्यान रखने वाली बात यह भी है, एग्जाम में आ सकता है कि विच इज़ नॉट ट्रू अबाउट टीम टीचिंग। तो ध्यान रखिएगा, हर लाइन इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर टीम टीचिंग जो है वो टीचिंग का कोई मेथड नहीं है, बल्कि एक ऑर्गेनाइजेशनल डिवाइस है जिसका मुख्य पर्पज होता है टीचिंग वर्क को प्लान करना, एग्जीक्यूट करना और उसको इवेल्यूट करना। इस चीज़ को भी ध्यान रखिएगा। तो ये था टीचिंग का बेसिक कॉन्सेप्ट और इसके साथ साथ टीम टीचिंग। तो फिलहाल इस वॉल्यूम में इतना ही। मिलते हैं कल इसके नेक्स्ट पार्ट के साथ, जब हम मोड्स ऑफ टीचिंग पढ़ेंगे। कुछ सिमिलर कॉन्सेप्ट है जो टीचिंग जैसे ही है, उनमें और टीचिंग में क्या डिफरेंस होगा। तो तब तक के लिए दीजिए इजाजत। शब्बा खैर।